6 लाख का अदरक लोड कर लगा गए चूना। इन शातिर लोगों को अब ढूंढ रही पुलिस, मार रही घर पर छापे। जानिए क्यों। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, स्क्रीन पर चल रही ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। एक ऑफिस लग रहा है, 2 लोग बैठे हुए हैं उस तरफ, 2 लोग इस तरफ, यानी कि अटेंडेंट और अटेंडी, यानी कि जो लोग कोई आ रहा है उनको अटेंड करने वाले भी बैठे हैं और सामने अटेंडेंट भी बैठे हैं। अब यहां देखकर ऐसा लग रहा है किसी के ऑफिस में बैठे हैं, कोई बातचीत चल रही होगी, कोई वाद विवाद होगा। देख सकते हैं सामने सोफे पर 2 लोग बैठे हैं, बड़े ही आराम से, बड़ी फुर्सत में बैठे हैं, जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए यहाँ आए हैं। और देखने में ऐसे मासूम लग रहे हैं जैसे किसी चीज की पीड़ा इनके साथ हो या कोई घटना घटी है और वो अपनी पीड़ा गाने आए हैं। लेकिन ध्यान रहे और ध्यान से देख लीजिए इन दोनों को, क्योंकि इन दोनों को पहचान लेना और उसके बाद इनकी खबर कर देना आपको माला माल कर सकता है। जी हाँ, ये दोनों देखने में आम से दिखने वाले, ऐसा लग रहा है कि जैसे दयनीय हालत में बैठे हैं। ये आम लोग नहीं, शातिर लोग हैं, दिमाग से शातिर। इतने शातिर, इतने बेखौफ कि 6 लाख का माल लोड कर ट्रक में ये लोग गायब हो चुके हैं और इनको अब पुलिस ढूंढ रही है। ट्रांसपोर्टर को ये चूना लगा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर देखते जाइए ये सीसीटीवी फुटेज। ये एक जगह है सिल्लोड, महाराष्ट्र। वहां पर अपना ट्रक लेकर आए हुए हैं। एक के बाद एक दोनों शख्स वहां पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। यहां पर ये माल लोड करने आए हैं। हाँ, अदरक लोड करने, जो हमने पहले बताया। अदरक लोड करके ये वहां से निकले, जरूर निकले, लेकिन अपनी मंजिले मकसूद तक नहीं पहुंचे। जहां जाना था वहां नहीं गए, कहीं और ही गाड़ी घुमा ली। मान लो ऐसा लग रहा हो जैसे ये कह रहे हो कि रास्ते में मोड़ आया, मैं उत्ते गड्डी छोड़ आया, पर ये गड्डी छोड़ के नहीं आए हैं, गाड़ी भी साथ में ले गए हैं और माल भी लेकर फुर रहे हैं। जी हाँ, सिल्लोड महाराष्ट्र से झांसी उत्तर प्रदेश के लिए इन्होंने माल लोड किया था। 6 लाख की कीमत का माल बताया जा रहा है, जिसका वजन 12 टन था। 44,000 रुपए भाड़ा इनका तय हुआ था, जिसमें से 15,000 रुपए इन्हें एडवांस मिल गया था। 1 अक्टूबर को इन्होंने माल लोड किया। 2 अक्टूबर को लगभग 9 बजे तक इन्हें अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचना था, लेकिन ये नहीं पहुंचे। 12 बजे तक भी कोई खबर इनकी ट्रांसपोर्टर को नहीं हुई। उसके बाद उसके दिमाग की बत्ती जली, अलार्म जला, फिर उनको बुरे बुरे सपने आने लग गए। जब इनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया, उसके बाद वो थोड़े से एक्टिव हुए। क्या किया उन्होंने आगे ऐसा बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, ड्राइवर भाइयों के लिए एक जरूरी जानकारी। 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा सिर्फ 150 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 90 831 90 831 पर। रात के 12 बजे तक जब कोई संपर्क नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई, तो 3 अक्टूबर से पहले ट्रांसपोर्टर ने एक गेम खेली, अपनी दिमाग की बत्ती जलाई। उन्होंने एक मैसेज बनाया और वो मैसेज सभी ग्रुपों में फ्लोट कर दिया। इससे पहले कि देरी हो जाए, उन्होंने बिना देरी किए, ज्यादा देर सोच विचार ना करते हुए एक मैसेज बनाकर फ्लोट कर दिया, जिसमें इनाम रख दिया 50,000 और बता दिया कि जो कोई खबर देगा उसे ये इनाम मिलेगा। मैसेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी यहां पर इन्होंने दिया हुआ था। यह तो थी एक बात जो ट्रांसपोर्टर ने तुरंत कार्रवाई कर डाली। अब 3 तारीख आई तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी कर डाली। तब तक भी इनका कुछ पता नहीं था। पुलिस कंप्लेंट हुई, उसके बाद तफ्तीश की गई, वो अपने काम पर लग गए। लेकिन 4 अक्टूबर को भोपाल मध्य प्रदेश से एक खबर आई। जी हाँ, उस ट्रांसपोर्टर का नंबर जो दिया गया था, उस नंबर पर संपर्क हुआ। वहां से कोई दूसरा ट्रांसपोर्टर, भोपाल का ट्रांसपोर्टर, इस ट्रांसपोर्टर से बात करता है और बताता है कि तुम्हारा माल मेरे पास है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये माल इसके पास कैसे पहुंचा, तो आपको अब बताते हैं बीच की खबर। दरअसल वो माल जो कि झांसी उत्तर प्रदेश जाना था, पहुंच गया भोपाल मध्य प्रदेश। वो दोनों शातिर लोग वहां पहुंच गए और उनकी मंशा थी कि इस माल को अब बेचकर जो पैसा आ सके वो ले लिया जाए। आखिरकार यही हुआ। 6 लाख का माल उन्होंने आधे दाम पर भोपाल के एक ट्रांसपोर्टर को, जिसने फोन लगाया दूसरे ट्रांसपोर्टर को, उनको बेच दिया था। अब 3 लाख में से 1.5 लाख रुपए ये ट्रांसपोर्टर उन्हें दे चुके थे। इससे पहले कि और 1.5 लाख रुपए उन्हें ये देते, जो कि कोई डेट फिक्स कर ली थी देने की,
उससे पहले ही इनके पास ग्रुपों के जरिए ये मैसेज पहुंच गया और इनकी दिमाग की बत्ती जली कि भैया ये माल चोरी का है, अगर बात आगे बढ़ गई तो ये भी लपेटे में आ जाएंगे। तो इन्होंने तुरंत फोन लगा करके अपडेट दे डाली दूसरे ट्रांसपोर्टर को। इस तरह से उनकी खबर तो लग गई, लेकिन चूना तो वो पहले ही लगा चुके थे। 6 लाख का माल उधर से इधर गया और 1.5 लाख इस ट्रांसपोर्टर यानी भोपाल वाले ट्रांसपोर्टर के भी फंस गए, क्योंकि वो तो 1.5 लाख ले चुके हैं। अब इनके 1.5 लाख भी फंसे। अब इन्होंने ये भी सोच लिया होगा कि अगर बात आगे बढ़ेगी तो भाई अपनी बेइज्जती भी है, क्योंकि इनकी कहीं ना कहीं यूनियन होती है। इस फिराक से भी इन्होंने कहीं ना कहीं इन्फॉर्म कर डाला। अब हो ये रहा है कि पुलिस वाले उन शातिर लोगों को ढूंढ रहे हैं, उनके घर तक छापेमारी कर रहे हैं, फिर भी अभी तक वो फरार हैं, हाथ नहीं आए। यानी कि उनके हाथ वो 1.5 लाख रुपए तो लग ही गए, इतना करने में वो कामयाब हो गए। लेकिन कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा, आज नहीं तो कल वो हाथ तो आ ही जाएंगे, सजा के पात्र तो होंगे ही। लेकिन यहां पर आपको भी ध्यान देना है, इन ट्रांसपोर्टर ने जिन्होंने इन्हें माल लोड करवाया पूरी शिनाख्त की, आरसी लाइसेंस लिया, लेकिन बताया जा रहा है कि वो फर्जी लाइसेंस लेकर निकले थे। सारी वेरिफिकेशन कर ली, हर तरह से सतर्क होने के बावजूद चूना लगा गए। सीसीटीवी फुटेज जहां लोड करना है वहां पर भी था, ऑफिस में था, जिसमें ये कैद हो गए। अपने आप में सिक्योरिटी तो उन्होंने पूरी कर रखी थी कि कहीं ना कहीं शिनाख्त तो मिलेगी किसी ना किसी की अगर कुछ गड़बड़ हो गई, लेकिन फिर भी ये शातिर लोग चूना लगाने में कामयाब हो गए। वो शायद इसलिए क्योंकि वो बेखौफ भी थे, उन्हें पता है हमारे सिस्टम का क्या हाल है, कर भी जाएंगे कुछ तो क्या ही होगा। लेकिन उम्मीद तो यही है कि अब ये पकड़े जाएंगे। इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते भाइयों, सब ड्राइवर भाइयों को राम राम। मैं हरबख्श कुमावत, किशनगढ़ रैनवाल, जिला जयपुर। मेरे को ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सभी प्रकार के ड्राइवर भाइयों की बातें सुनी जाती है और भारत में यह पहला मॉल है जो हमें हर प्रकार की सुविधा मुहैया करवाता है और हमारे ड्राइवरों की बातों को आगे तक पहुंचाता है। यही विनती है कि ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म से ही बीमा करवाए, यहाँ हर प्रकार की सुविधा दी जाती है और आज दिन तक ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म का कोई भी इंश्योरेंस बना हुआ क्लेम में कोई भी परेशानी नहीं आई है। धन्यवाद भाइयों।